हमने पैसे नहीं वसूली करवाने देंगे। इसके लिए हमें मेहनत जितना करना पड़े हम इस चीज़ को बंद कर देंगे। यही सब लेके तो मतलब कि पूरा उम्मीद है जनता को कि जो बोले हैं, और इन पे कार्रवाई भी हुआ, काम भी हुआ है। इनकी माता 3 महीना ही रही, लेकिन उस बीच में बहुत काम किया इसने कि इस मैटर पे कि पैसा बहुत नहीं ले, कोई किसी को लेना देना है नहीं लेना है, जब यदि हम नहीं लेंगे तो और कोई क्यों लेगा। चलिए हमारा सवाल और हो या और इंदिरा आवास योजना हो, जो भी योजना हो, उन्हें पहले हम घर का आवास का लाभ दिलाएं ताकि वो अपने पक्के मकान में रह सके। चौथा बात जो है, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग विधवा हैं तो उन्हें पेंशन, आजकल क्या होता है कि किसी का फिंगर नहीं आता है तो पेंशन बंद हो जाता है और साल में एक बार उन्हें लाइफ प्रमाण पत्र जमा करना होता है। ऐसे में किसी का फिंगरप्रिंट नहीं आता है तो उन सब का समस्या लेके हम स्वयं ही प्रत्याशी को जनता इसलिए वोट करेंगे ताकि इनके माता के प्रति बहुत स्नेह रहा है जनता का, और इनकी माता 1-2 वोट से नहीं बल्कि 974 वोट से विजयी हुई थी। और पूरा पंचायत वासियों का मतलब कहना था कि हमारे जो मुखिया कैंडिडेट हो वो अनीता देवी एकदम बेहतरीन, हमारे पंचायत के लिए बहुत अच्छे मुखिया होंगे और हमारे पंचायत के विकास के लिए बहुत अच्छे होंगे, और किसी जाति का भेदभाव किए बिना सबके घर जाना बैठना उठना सब होता था। बिहार में पंचायत उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। पंचायत के चुनाव में जहां हर तरफ अपने अपने उम्मीदवारों के विजयी होने को लेकर घूम घूम कर अभी से प्रचार प्रसार तेज कर दिए गए हैं। मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि ने अपनी सीधी बातचीत में बताया कि यदि पंचायत की जनता ने अपने मताधिकार देकर मेरे प्रत्याशी को विजय बनाते हैं तो निस्वार्थ भाव से करेंगे सेवा। आगामी 15 तारीख को सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह जहां निर्गत कर दिए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर 25 तारीख को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज कुमेठा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से सीधी बातचीत। प्रत्याशी को जनता इसलिए वोट करेंगे ताकि इनके माता के प्रति बहुत स्नेह रहा है जनता का, और इनकी माता 1-2 वोट से नहीं बल्कि 974 वोट से विजयी हुई थी। और पूरा पंचायत वासियों का मतलब कहना था कि हमारे जो मुखिया कैंडिडेट हो वो अनीता देवी एकदम बेहतरीन, हमारे पंचायत के लिए बहुत अच्छे मुखिया होंगे और हमारे पंचायत के विकास के लिए बहुत अच्छे होंगे, और किसी जाति का भेदभाव किए बिना आगामी 15 तारीख को सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह जहां निर्गत कर दिए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर 25 तारीख को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएंगे। मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि मिथुन यादव ने बताया कि पायल शर्मा को चुनावी जंग में उतारना कोई मेरी खुद की पसंद नहीं है बल्कि जनता से एक बुलंद आवाज का परिणाम है। उन्होंने बताया कि पूर्व में उनकी माताजी कुछ दिनों के लिए मुखिया बनी थी, लेकिन उनकी निर्मम हत्या के कारण जनता को अनेकों वादे और अनेकों उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई थी, इसलिए जनता ने उनके अधूरे सपनों को साकार करने के लिए जनता की मांग पर उनकी सुपुत्री पायल कुमारी को चुनावी मैदाने जंग में उतारी गई है। मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि श्री यादव ने भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से दिए अपने सीधी बातचीत में क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज, मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर रोशन झा जी। आज हम जिस जगह पर हो बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिला के प्रखंड सुल्तानगंज अंतर्गत कुमेठा पंचायत में है। हमारी बातचीत होने जा रही है मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से। जानने का यह प्रयास करेंगे कि आखिरकार यह चुनाव में अपने प्रत्याशी को क्यों उतारे। बहुत से लोग हैं, जनता का सेवा करने के लिए बहुत तरीके से जनता की सेवा हो सकती है, इसके बावजूद एक उम्मीदवार के रूप में वो भी खास करके एक मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारने का क्या कारण है। आइए पहले इनसे लेंगे परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत और जानेंगे इनके सारे कार्यकलापों को कि आखिरकार इनके चुनावी जंग में उतरने का कारण क्या है। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम मिथुन कुमार यादव है जी। आप अपने चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारे, उस प्रत्याशी का पहले आप नाम बताएं क्या है? मेरे प्रत्याशी का नाम पायल शर्मा है जी। और मैदान में उतरने का उद्देश्य यही है कि यानी कि 1 साल पहले इनकी माता की जो पूर्व में इनकी माता मुखिया बनी थी दिसंबर में, तो 3 महीने के अंदर ही उनका
हत्या हो जाता है। और उसके बाद से जब अब उपचुनाव होने वाला है विगत 25 तारीख को, तो इनकी माता की बहुत सारे सपने हुए थे कि हम गरीब जनता की मदद करेंगे, असहाय का सपोर्ट करेंगे, और समाज में जो बहुत से ऐसे विकास हैं जो कि अधूरा पड़े हैं, इन सबको बात को लेके हम ऊपर जाएंगे और इन समाज में हम अच्छा विकास करेंगे ताकि अच्छा पंचायत होगा और अच्छा विकास होगा। ये सब सपने इनकी माता की रही थी। इस वजह से इनकी माता की जो हत्या हो गई, उनके बाद से हम लोग सोचें कि उनका सपना तो अधूरा रह गया। अब उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मैदानी जंग में पायल शर्मा को हम लोगों ने मिलकर पूरा समाज के सहयोग से मैदान में उतार दिए हैं। और जो है पायल शर्मा अपना मजबूत से है और स्ट्रांग भी है और पढ़ी लिखी भी है, क्योंकि BA कंप्लीट कर चुकी है। तो हम सबको भी और मन में पूरा उत्साह विश्वास है कि ये अपनी माता के सपना को पूरा करने में पूरा खड़ी उतरेगी। चलिए, ये हमारा दूसरा सवाल ये है कि आपके ही प्रत्याशी को मतदान क्यों करेगी आपकी जनता, और भी तो मैदान में लोग खड़े हैं। जी बिल्कुल, मेरी प्रत्याशी को जनता इसलिए वोट करेंगे ताकि इनके माता के प्रति बहुत स्नेह रहा है जनता का, और इनकी माता 1-2 वोट से नहीं बल्कि 974 वोट से विजयी हुई थी। और पूरा पंचायत वासियों का मतलब कहना था कि हमारे जो मुखिया कैंडिडेट हो वो अनीता देवी एकदम बेहतरीन हमारे पंचायत के लिए बहुत अच्छा, और इंदिरा आवास योजना हो, जो भी योजना हो, उन्हें पहले हम घर का आवास का लाभ दिलाएं ताकि वो अपने पक्के मकान में रह सके। चौथा बात जो है, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग विधवा हैं तो उन्हें पेंशन, आजकल क्या होता है कि किसी का फिंगर नहीं आता है तो पेंशन बंद हो जाता है और साल में एक बार उन्हें लाइफ प्रमाण पत्र जमा करना होता है। ऐसे में किसी का फिंगरप्रिंट नहीं आता है तो उन सब का समस्या लेके हम स्वयं ही ब्लॉक तक पहुंचेंगे और उनका काम जो है सरल बनाएंगे, ये उम्मीद है। और जो भी है पारिवारिक लाभ हो, गली नली योजना हो, ताकि देखते हैं गांवों में हर वार्ड में कि गली नली की काफ़ी समस्या है। पानी जब बरसात का मौसम आता है तो तरह तरह हर जगह पे चौक चौराहे पे पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जल जमाव हो जाता है, तो हम नाली और गली नली पे भी काम। अच्छा, यहाँ एक सवाल हम आपको रोकेंगे बीच में, यहाँ पर सिंचाई वगैरह की क्या स्थितियाँ है? सिंचाई की स्थिति तो ज़्यादा कुछ भी बेहतर नहीं है, तो हमने सोच के रखा है कि यदि हमें जनता अच्छा सम्मान देती है तो ये सब तो हमारे मन में है ही, साथ के साथ जगह जगह पे सिंचाई व्यवस्था के लिए हम 12 पंप का व्यवस्था करवाएंगे विभाग से मिलके। अच्छा, एक सवाल हमारा और है कि अक्सर ये देखा गया है कि यदि मुखिया बन जाती हैं तो प्रधानमंत्री आवास हो या इंदिरा आवास हो, उसमें बिना पैसा लिए काम नहीं करते, या वृद्धा पेंशन की बात करें तो उस पर भी पैसा लेकर के काम करते। क्या आपका भी प्रतिनिधि होने के नाते ऐसा कुछ विचारधारा है? देखिए, मेरे प्रतिनिधि में तो ये खासियत रहा है कि प्रधानमंत्री आवास हो या वृद्धा पेंशन योजना हो या स्वच्छता के समृद्ध शौचालय योजना हो, सख्त नफरत था इनको पैसा लेने वालों से, और इनका एक ही सपना था कि गरीबों से हमने पैसे नहीं वसूली करवाने देंगे, इसके लिए हमें मेहनत जितना करना पड़े हम इस चीज़ को बंद कर देंगे। यही सब लेके तो मतलब कि पूरा उम्मीद है जनता को कि जो बोले हैं, और इन पे कार्रवाई भी हुआ, काम भी हुआ है। इनकी माता 3 महीना ही रही, लेकिन उस बीच में बहुत काम किया इसने कि इस मैटर पे कि पैसा बहुत नहीं ले, कोई किसी को लेना देना है नहीं लेना है, जब यदि हम नहीं लेंगे तो और कोई क्यों लेगा। चलिए, हमारा सवाल और एक है कि आगामी 25 तारीख को उपचुनाव का मतदान का कड़ी होना है, मतदान भी पड़ना है उस दिन, तो आप अपने जनता से, अपनी पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आगामी 25 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, अभी तो चुनाव चिन्ह सिंबल नहीं आया हुआ है, लेकिन 15 तारीख को शाम तक चुनाव चिन्ह आ जाएगा, तो चुनाव चिन्ह लेके पायल शर्मा और जो मतलब जनप्रतिनिधि या इनके सहयोगी को जनता इसलिए वोट करेंगे ताकि इनके माता के प्रति बहुत स्नेह रहा है जनता का, और इनकी माता 1-2 वोट से नहीं बल्कि 974 वोट से विजयी हुई थी। और पूरा पंचायत वासियों का मतलब कहना था कि हमारे जो मुखिया कैंडिडेट हो वो अनीता देवी एकदम बेहतरीन हमारे पंचायत के लिए बहुत अच्छे मुखिया होंगे और हमारे पंचायत के विकास के लिए बहुत अच्छे होंगे, और किसी जाति का भेदभाव किए बिना सबके घर जाना बैठना उठना
सब होता था, ये मतलब अच्छा रिलेशन बना हुआ है सबसे। इस वजह से जनता हमारे जो है काफ़ी संपर्क में रहे और मैडम को जो सम्मान दिलाया था जनता ने, उसी विश्वास के साथ पायल शर्मा को भी सेम उसी तरह सपोर्ट मिल रहा है जनता से। और जनता का भी बिल्कुल हम लोगों को लगता है कि यही राह है कि उनके माता के जगह पे उनकी जगह को पायल शर्मा पूरा करे, ताकि जो उनकी माँ का अधूरा सपना रह चुका है वो ये पूरा कर सके और हमारे पंचायत वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा विकास करके दिखाए, यही उम्मीद है इनसे। चलिए, जनता अगर आपको, आपके प्रत्याशी को अगर आपके पंचायत क्षेत्र से अगर चुनाव विजयी करा देती है, तो कोई ऐसा 5 काम आप बताएं जो कि आपके क्षेत्र में अब तक नहीं हुआ है और उनके सपने के तहत, उनकी माता जी का जो एक सपना था उसके तहत अगर पूर्ण नहीं हो पाया है तो वो पूर्ण करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, हम लोग जल नल पे चर्चा करेंगे, काहे कि पानी जल ही जीवन है और जल नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो मतलब पंचायत के हर वार्ड में प्रथम प्राथमिकता जल नल पे होगा और जल नल का कार्य हम जो भी कहीं अधूरा भी है उसे पहले दुरुस्त करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्क होगा हम लोगों का स्वच्छता पे होगा, जो कि समाज स्वच्छ रहेगा तो हम सब स्वच्छ रहेंगे। तीसरा जो काम होगा हम लोगों का, बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, तो उन लोगों को किसी को रहने का छत नहीं है, कच्ची मकान है, तो पहला तीसरा स्टेप हम यही लेंगे कि पहले गरीब लोगों को, जो गरीब जनता है हमारी, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो या और इंदिरा आवास योजना हो, जो भी योजना हो उन्हें पहले हम घर का आवास का लाभ दिलाएं ताकि वो अपने पक्के मकान में रह सके। चौथा बात जो है, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग विधवा हैं तो उन्हें पेंशन, आजकल क्या होता है कि किसी का फिंगर नहीं आता है तो पेंशन बंद हो जाता है और साल में एक बार उन्हें लाइफ प्रमाण पत्र जमा करना होता है। ऐसे में किसी का फिंगरप्रिंट नहीं आता है तो उन सब का समस्या लेके हम स्वयं ही ब्लॉक तक पहुंचेंगे और उनका काम जो है सरल बनाएंगे, ये उम्मीद है। और जो भी है पारिवारिक लाभ हो, हमने पैसे नहीं वसूली करवाने देंगे, इसके लिए हमें मेहनत जितना करना पड़े हम इस चीज़ को बंद कर देंगे। यही सब लेके तो मतलब कि पूरा उम्मीद है जनता को कि जो बोले हैं, और इन पे कार्रवाई भी हुआ, काम भी हुआ है। इनकी माता 3 महीना ही रही, लेकिन उस बीच में बहुत काम किया इसने कि इस मैटर पे कि पैसा बहुत नहीं ले, कोई किसी को लेना देना है नहीं लेना है, जब यदि हम नहीं लेंगे तो और कोई क्यों लेगा। चलिए, हमारा सवाल और एक है कि आगामी 25 तारीख को उपचुनाव का मतदान का कड़ी होना है, मतदान भी पड़ना है उस दिन, तो आप अपने जनता से, अपनी पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आगामी 25 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, अभी तो चुनाव चिन्ह सिंबल नहीं आया हुआ है, लेकिन 15 तारीख को शाम तक चुनाव चिन्ह आ जाएगा, तो चुनाव चिन्ह लेके पायल शर्मा और जो मतलब जनप्रतिनिधि या इनके सहयोगी हैं सब इनके साथ में मिलके घर घर जाके उनको चुनाव चिन्ह का पहले पहचान कराएंगे कि ये चुनाव चिन्ह है, और जनता से अपील करेंगे कि आप हमें सहयोग करें जिस तरह से मेरी माता को सहयोग किए थे, और मुझे भी उसी तरह से सम्मान दें ताकि हम सब जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का मुझे मौका मिले और माँ के सपनों को भी पूरा कर सकें। चलिए, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं जी? क्या है अभी? भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जी। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि मुखिया जी को इस युवा बच्ची कह सकते हैं कि जिनको उतारा गया है मैदान में, निश्चित तौर पर उनके माता जी का एक सपना अधूरा रह गया जिसको पूर्ण करने के लिए अपने क्षेत्र में आई है। और आगामी 25 तारीख को होने वाले उपचुनाव में निश्चित तौर पे जिस तरह से प्रतिनिधि जी ने जो अपना अपील रखा है और जनता जिस तरह से इनको मान रही है और आगे भी इनको उस तरह से समर्थन मिलता रहेगा जैसा कि प्रत्याशी के प्रतिनिधि ने कहा है। साथ ही साथ यह भी है कि जिस तरह से इनका उद्देश्य, हमने एक सवाल भी इनके बीच में रखा था कि कहीं अक्सर देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद जब भी मुखिया जी अपने पावर में आते हैं तो प्रधानमंत्री आवास हो या इंदिरा आवास हो या फिर वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन की बात करें, उसमें बगैर धनराशि की उगाही किए उनका कार्य नहीं होता है। लेकिन इन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है अपने पंचायत के लोगों को कि यदि जनता इनको अपना मतदान देकर के विजयी बनाती है और अपना आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से एक आदर्श पंचायत इनको
अपने क्षेत्र से देंगे। कुमेठा पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में अवश्य बनाएंगे। अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज कुमेठा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं।